हाल ही में राज्यसभा चुनावों में बीजेपी को जबरदस्त सफलता मिली। उसने पहली बार बहुमत का आंकड़ा छू लिया, लेकिन अब ये आंकड़ा आगे और भी बढ़ने वाला है। वजह आंध्र प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होने के बाद से वहां का राजनीतिक और सियासी घटनाक्रम तेजी से बदलना है। चुनाव में भले ही जगन मोहन रेड्डी ने बीजेपी का साथ दिया, लेकिन उसके बाद से उनकी दोस्ती विपक्षी दलों से बढ़ने लगी। ऐसे में जगन मोहन के 2 राज्यसभा सांसदों ने अपना इस्तीफा दे दिया। माना जा रहा है कि दोनों ही टीडीपी में शामिल होंगे, लेकिन जगन मोहन की मुश्किलें अभी यहीं खत्म नहीं होती। उनकी पार्टी के करीब आधा दर्जन दूसरे सांसद भी इस्तीफा देने के मूड में हैं। इसमें कुछ टीडीपी में शामिल होंगे तो कुछ बीजेपी में। मतलब साफ है कि अब राज्यसभा में बीजेपी और एनडीए का दबदबा काफी बढ़ जाएगा। जगन मोहन के 2 राज्यसभा सांसदों मोपी देवी वेंकटरमण राव और बीधा मस्तान राव के उच्च सदन की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि कम से कम 6 और वाईएसआरसीपी सांसद राज्यसभा से बाहर हो सकते हैं। सूत्रों के अनुसार वेंकटरमण और मस्तान ने हाल ही में टीडीपी प्रमुख और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की। कयास लगाए जा रहे हैं कि वो जल्द ही टीडीपी में शामिल होंगे। टीडीपी के सूत्रों ने बताया कि वेंकटरमण को फिर से राज्यसभा सांसद के रूप में नामित किया जाएगा, जबकि मस्तान बिना किसी शर्त टीडीपी में शामिल होने के लिए सहमत हो गए हैं। टीडीपी के एक अंदरूनी सूत्र ने बताया कि वाईएसआरसीपी के कम से कम 6 और राज्यसभा सांसद बाहर हो सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि इनमें से कुछ टीडीपी में शामिल होंगे, जबकि कुछ के भाजपा में शामिल होने की संभावना है। 2019 से आंध्र प्रदेश की सभी 11 राज्यसभा सीटें वाईएसआरसीपी के पास हैं। सूत्रों ने बताया कि वाईएसआरसीपी के सांसद को अप्रासंगिक महसूस होने लगा है। पार्टी प्रमुख जगन मोहन रेड्डी के विभिन्न मुद्दों पर रुख के बारे में भी कोई स्पष्टता नहीं है। हालांकि उन्होंने एनडीए के स्पीकर के चयन का समर्थन किया था, लेकिन बाद में उन्हें इंडिया ब्लॉक के साथ घुलते मिलते देखा गया। सांसदों को लगता है कि सत्ता से बाहर रहना उन्हें उच्च सदन में अप्रासंगिक बना रहा है। कई बार विधायक रह चुके एन किरण कुमार रेड्डी और वाईएसआर राजशेखर रेड्डी मंत्रिमंडल में मंत्री रह चुके वेंकटरमण को जगन का वफादार माना जाता है, लेकिन हाल ही में हुए चुनावों में रेपल्ले विधानसभा सीट से टिकट न मिलने के बाद से वे वाईएसआरसीपी से नाराज हो चुके हैं। चुनावों में टीडीपी, जनसेना पार्टी और बीजेपी गठबंधन ने वाईएसआरसीपी को करारी शिकस्त दी, जो राज्य में 11 सीटों पर सिमट कर रह गई। ऐसे में अब एनडीए को कोई बिल पास कराने के लिए बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं देखना होगा। रही सही कसर इन दोनों नेताओं ने पूरी कर दी, क्योंकि आंध्र प्रदेश की विधानसभा में एनडीए को 2/3 बहुमत है। इनकी छोड़ी हुई सीट पर जब चुनाव होता तो तय है कि टीडीपी के कैंडिडेट जीत कराएंगे। इससे राज्यसभा में एनडीए के 2 और सांसद बढ़ जाएंगे। 245 सदस्यों वाली राज्यसभा में अभी 8 सीटें खाली हैं, इसलिए संख्या घटकर 237 रह गई। इनमें 8 में से 4 सीटें जम्मू कश्मीर से और 4 सीटें मनोनीत कैटेगरी की हैं। सदन में स्ट्रेंथ के हिसाब से बहुमत का आंकड़ा 119 बैठता है। हाल ही में 11 सीटें जीतकर एनडीए 112 पर पहुंच गई है। उसके साथ 6 मनोनीत सदस्य भी होंगे, 1 निर्दलीय का भी उसे समर्थन है। ऐसे में एनडीए के पास आंकड़ा 119 हो गया है। अब 2 सीटें और आ गईं तो राज्यसभा में एनडीए 121 तक पहुंच जाएगी।